एक माहिर शेफ ने अपने स्टील के चाकू को धार वाले रॉड पर तेजी से 49 बार घिसा। फिर तुरंत ही उसने बर्फ की ट्रे में रखी ताजा सैल्मन मछली उठाई। चाकू की धार से एक ही बार में उसने मछली के पूरे शरीर पर एक गोल रेखा खींच दी, जिससे मछली की हड्डियां और मांस एकदम साफ साफ अलग हो गए। उसके बाद उसने उंगलियों से मछली के मांस को टटोला और स्मिता ने बिना देर किए चिमटी उठाई और झटपट सब कांटे निकाल डाले, एक भी नहीं छोड़ा। फिर उसी वक्त मछली का मांस सामने खड़े आप फेंक को थमा दिया गया। जब यह पक्का हो गया कि अब मांस में कोई कांटा नहीं है, तो आप फेंक ने भारी रसोई चाकू उठाया और खास चीनी तकनीक क्रॉस कटिंग से तेजी से मछली के मांस पर 81 कट लगाए। फिर चाकू की धार मछली की पूंछ से चली और त्वचा को मांस से अलग कर दिया। उसने मांस को हाथ में उठाया, जरा सा झटका दिया तो हर टुकड़ा एकदम बराबर निकला, मानो नाप तौल का कांटा हो। आप फेंक की इतनी सटीक और कमाल की चाकू चलाने की कला देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। अपनी इस कला के कारण मशहूर हो चुके छोटे शेफ आप फेंक ने सात रातुएं नाम का एक रेस्टोरेंट एक फूड स्ट्रीट में खोला। उसका सिग्नेचर डिश श्री कप चिकन खाने के लिए हर दिन बड़ी तादाद में लोग लाइन में लगते, यहाँ तक कि कई मीडिया हाउस भी उस पर रिपोर्ट करने लगे। लेकिन फिर एक दिन सात रातुएं के ठीक सामने एक मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट खुल गया और अचानक उसके कस्टमर उधर जाने लगे। उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ कोई और नहीं बल्कि वही स्मिता था, जो आप फेंक से चाकू की कला में मुकाबला करता रहा था। अब जब दोनों की रसोई कला बराबरी पर थी, तो फैसला नहीं हो पा रहा था कि कौन बेहतर है। इसीलिए दोनों ने मिलकर एक कुकिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां कुछ बेहद चुस्त और जायकेदार टेस्ट वाले जज दोनों का फैसला करेंगे। जैसे ही एंकर ने मुकाबले की शुरुआत की, आप फेंक ने बिना समय गवाए एक बतख को चॉपिंग बोर्ड पर रखा। अपनी भीतरी ताकत से उसने बिना रुके बतख की हड्डियों को तोड़ डाला। फिर एक छोटा चाकू लेकर उसका पेट चीरा और एक ही झटके में मांस और हड्डियों को अलग कर दिया। उसकी इस अद्भुत कला को देखकर सभी दर्शक हैरान रह गए। फिर बतख के पेट में उसने एक एक करके अलग अलग मसाले भरे और ऊपर से एक चम्मच स्वादिष्ट स्टॉक डाल दिया। बतख तुरंत ही भरावन से भर गई। जब सारी तैयारी हो गई, तो आप फेंक ने एक बड़ी सी सुगंधित कमल की पत्ती से बतख को लपेटा और बाहर से मोटी परत में मोटा नमक चढ़ा दिया। इससे पहले कि लोग समझ पाते क्या हो रहा है, आप फेंक अचानक वहां से गायब हो गया। लेकिन फिर कुछ ही पल में वो अपने हाथ में एक पारंपरिक लोहे की कड़ाही लेकर लौट आया। उसने पूरे 50 किलो नमक एक साथ कड़ाही में डाल दिया। 10 मिनट तक उसे तेज आंच पर भूनने के बाद उसने पूरी बतख को उसमें दफना दिया। इसके बाद करीब 2 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया गया। आखिर में आप फेंक ने बतख को बाहर निकाला और एक बार किया, एक लाजवाब कायनात की काव हुआ याक बनकर तैयार हो गई। उसने चाकू से हल्के से बतख को चीरा और अंदर से रसीला स्टॉक बाहर निकल आया। पूरा मुकाबला स्थल उस सुगंध से महक उठा। जब ये सीधी सादी दिखने वाली बतख जजों के सामने पहुंची, तो उन्होंने सिर्फ एक बाइट ली और फौरन बोल पड़े, बस एक शब्द, अद्भुत।